डियर स्टूडेंट, मैं प्रवीण कुमार यादव श्री सद्गुरु कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के बीच में कक्षा 10 का साइंस लेके आया हूं, जो कि फर्स्ट चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। मैंने फर्स्ट वीडियो में आप लोग को प्रकाश का परिभाषा है, प्रदीप्त वस्तु में, अदीप्त वस्तु में, प्रकाशिक माध्यम, पारदर्शक, पारभाषक, अपारदर्शक, प्रकाश की किरण, प्रकाश किरण पुंज, अभिसारी, अपसारी, समांतर तथा प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के परावर्तन का नियम और प्रकाश के गुण के बारे में मैंने बताया था। आज मैं आप लोगों के बीच में गोली दर्पण लेके आया हूँ। गोली दर्पण, इसे आप देखिए बोर्ड पे। गोली दर्पण किसे कहते हैं? जो कांच के खोखले गोले का भाग होता है उसे हम गोली दर्पण कहते हैं। जो कांच के खोखले गोले का भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं? गोली दर्पण कहते हैं। यहाँ दो प्रकार का होता है, पहला अवतल दर्पण होता है, दूसरा उत्तल दर्पण होता है। देखिए अवतल दर्पण किसे कहते हैं? अवतल दर्पण जो कांच के खोखले गोले का भाग होता है, इसी कांच का खोखला गोला हो गया, कांच के खोखले गोले के भाग को हम क्या कहते हैं? गोली दर्पण कहते हैं। कांच के खोखले गोले के भाग को हम गोली दर्पण कहते हैं। देखिए अवतल दर्पण का परिभाषा आप लोग को मैं बता रहा हूँ। अवतल दर्पण का परिभाषा, अवतल दर्पण का परिभाषा है कि ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर, ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर पालिश कर दिया जाए, ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर पालिश कर दिया जाए तथा प्रकाश का परावर्तन, ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर पालिश कर दिया जाए तथा प्रकाश का परावर्तन धसे हुए भाग से कराया जाए, ऐसे दर्पण को हम अवतल दर्पण कहते हैं। ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर पालिश कर दिया जाए तथा प्रकाश का परावर्तन धसे हुए भाग से कराया जाए, ऐसे दर्पण को हम अवतल दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण का परिभाषा देखिए क्या होता है। उत्तल दर्पण का परिभाषा, ऐसा दर्पण जिसके धसे हुए भाग पर पालिश कर दिया जाए, ऐसा दर्पण जिसके धसे हुए भाग में क्या कर दिया जाए? पालिश कर दिया जाए तथा प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए भाग से कराया जाए, ऐसे दर्पण को हम क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। ऐसा दर्पण जिसके धसे हुए भाग पर पालिश कर दिया जाए तथा प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए भाग से कराया जाए, ऐसे दर्पण को हम उत्तल दर्पण कहते हैं। अब आप लोग को मैं बताऊंगा गोली दर्पण संबंधित परिभाषाएं। देखिए गोली दर्पण संबंधित परिभाषा, गोली दर्पण संबंधित परिभाषा, गोली दर्पण संबंधित परिभाषाएं। गोली दर्पण संबंधित परिभाषा, मान लीजिए कांच का खोखला गोला भाग है, गोली अवतल दर्पण किसे कहते हैं? ऐसा दर्पण जिसके ऊपरी भाग में पालिश कर दिया जाता है, प्रकाश का परावर्तन धसे हुए भाग से कराया जाए, ऐसे दर्पण को क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। देखिए अवतल दर्पण का है तो आप मान लीजिए ध्रुव है। अवतल दर्पण का ध्रुव होता है, फिर यहाँ पे फोकस होता है और यहाँ पे वक्रता केंद्र होता है। देखिए वक्रता केंद्र का परिभाषा क्या होगा? गोली दर्पण, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, मान लीजिए गोली दर्पण है, गोली दर्पण, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका केंद्र ही क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका केंद्र ही क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। और वक्रता त्रिज्या का परिभाषा क्या है? वक्रता त्रिज्या की परिभाषा आप देना चाहेंगे, जैसे कि देखिए ध्रुव हो गया, आपका ध्रुव हो गया, केंद्र हो गया। प्रत्येक गोली पृष्ठ का, प्रत्येक गोली पृष्ठ का क्या मध्य बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। प्रत्येक गोली पृष्ठ का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। वक्रता केंद्र का परिभाषा क्या है? गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका केंद्र ही क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। और देखिए वक्रता त्रिज्या का परिभाषा क्या है? दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब इन देखिए परिभाषाएं। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव से होकर जाने वाली सीधी रेखा, दर्पण के ध्रुव से होकर जाने वाली सीधी रेखा को हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। अब मैं आप लोग को बताऊंगा मुख्य फोकस। मुख्य फोकस का परिभाषा देखिए। मुख्य फोकस, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस का परिभाषा अवतल दर्पण द्वारा। देखिए मुख्य फोकस दर्पण का ध्रुव है, ये आपका फोकस मान लीजिए फोकस है। देखिए मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर देखिए जा रही प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर
जाने वाली प्रकाश किरणें मुख्य फोकस पर जिस बिंदु पे मिलती हैं उसे हम मुख्य फोकस कहते हैं। अवतल दर्पण में परिभाषा क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें मुख्य फोकस पर जिस बिंदु पे क्या करती हैं? मिलती हैं। जिस बिंदु पे क्या करती हैं? मिलती है, उसे हम क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। मिलती है अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है। उत्तल दर्पण में देखिए बना रहे हैं मुख्य फोकस का परिभाषा उत्तल दर्पण द्वारा। देखिए आपका यहाँ पे फोकस है। उत्तल दर्पण में जब कोई प्रकाश हम यहाँ प्रकाश क्या कर रहे हैं? गुजार रहे हैं मुख्य अक्ष के समांतर, तो क्या हो जा रहा है? मुख्य इसका परावर्तन हो जा रहा है। देखिए यहाँ पे क्या हो जा रहा है? परावर्तन हो जा रहा है। और यहाँ पे प्रकाश किरण मिलती हुई प्रतीत हो रही है। मिलती हुई क्या हो रही है? प्रतीत हो रही है। तो परिभाषा इसका क्या बना कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पे मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। अथवा मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जिस बिंदु पे मिलती है अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। एक बार फिर से आप परिभाषा देख लीजिए क्या है मुख्य फोकस का परिभाषा। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जिस बिंदु पे मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। मैंने आप लोगों को कितना परिभाषाएं बताया? 6 परिभाषाएं बताएं। देखिए इसको एक बार फिर से आपको लिख के बता दे रहे हैं 6 परिभाषाएं। देखिए पहला क्या था आपका परिभाषा? ध्रुव किसे कहते हैं? पोल। गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका प्रत्येक गोली पृष्ठ का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। परिभाषा पहला परिभाषा क्या बताया था? प्रत्येक गोली पृष्ठ का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। दूसरा का परिभाषा क्या था? वक्रता केंद्र का परिभाषा मैंने क्या बताया था कि गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका केंद्र ही वक्रता केंद्र कहलाता है। तीसरा का परिभाषा क्या बताया था मैं आप लोग को? मुख्य अक्ष वक्रता त्रिज्या। तीसरा का परिभाषा था वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। चौथा परिभाषा आपको क्या बताए थे? मुख्य अक्ष का परिभाषा क्या बताए थे हम कि दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली सीधी रेखा को हम दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। पांचवा परिभाषा क्या था? मुख्य फोकस का मैंने क्या परिभाषा बताया था कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जिस बिंदु पे मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। और छठा परिभाषा क्या बताया था मैं आप लोग को? फोकस दूरी का परिभाषा क्या बताए थे? देखिए इसे अवतल दर्पण है, दर्पण का ध्रुव है, फोकस है। मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण के ध्रुव था फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। दर्पण के ध्रुव था फोकस के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। पहला परिभाषा था दर्पण का ध्रुव प्रत्येक गोली पृष्ठ का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। दूसरा का परिभाषा था वक्रता केंद्र गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका केंद्र ही वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता त्रिज्या का परिभाषा क्या था? दर्पण के ध्रुव था वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और मुख्य अक्ष का परिभाषा क्या था कि दर्पण के ध्रुव था वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली सीधी रेखा को हम दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। अब मुख्य फोकस का परिभाषा क्या था कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जिस बिंदु पे मिलती है अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। अब फोकस दूरी का परिभाषा क्या था? दर्पण के ध्रुव था फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। आप लोग को गोली दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और गोली दर्पण संबंधित परिभाषाओं में इतनी परिभाषाएं बनते हैं। यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें। धन्यवाद।